चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। भारत की हुंकार है, जनता की सरकार है, भारत की हुंकार है, जनता की सरकार है। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। आश्वासन मिलता है। हमने मिलने का भी टाइम मांगा एलजी साहब से और गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री जी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से भी कई बार हम मिलने के लिए उनसे बार बार टाइम मांग रहे हैं। हमारे पास सारे लेटर इस समय तैयार हैं, कम से कम सैकड़ों लेटर तैयार हैं जो हमने उनको रिसीव कराया है, रिसीविंग है हमारे पास, लेकिन हमें आज तक नहीं बुलाया गया। ये जो है ये दोगलापन है सरकार का। वो हमसे बाद में बनी थी, लेकिन वो आपने पूरी सुविधाएं ले रही हैं तो हमें उन सब सुविधाओं से वंचित रखा गया है। ये सरकार का दोगलापन है। फ्री का पैसा नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मिल चुकी है आपको? इस चीज़ की बिल्कुल मिल चुकी है, लेकिन हमें 1000 से गुजारा हो जाएगा। मैं दे रहा हूँ, मिल चुकी है आपको? हमें 1000 अगर केजरीवाल जी चला जाएंगे अपना परिवार 1000 रुपये का वो उनको दे देते हैं, उनकी लेडीज को दे देते हैं, उनकी मैडम को चला लेंगे 1000 से। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। जैसे कि पहले दिखा चुका हूँ इससे पहले की वीडियो के अंदर कि किस तरह से सिविल डिफेंस की बात को उठाते हुए दिल्ली विधानसभा के अंदर जिक्र किया जाता है कि उनका जो बजट है वो पास कर दिया गया है, एलजी के पाले में गेंद डाल दी गई है। पर सवाल यह भी है कि जिस तरह से ज्ञापन पहले भी दिखा चुका हूँ, अभी दिखा रहा हूँ, ये ज्ञापन जो दिया गया है दिल्ली होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दिया गया है। इसके पदाधिकारी बन जाते हैं, होमगार्डों की ये एसोसिएशन है। जब होमगार्डों की एसोसिएशन है तो क्यों दिल्ली मुख्यमंत्री इनको पहले बुला नहीं पाए हैं और साथ ही साथ एलजी क्यों नहीं बुला पाए हैं? पर इन्होंने फिर भी सूचना दे दी है कि हम अब भी बात करना चाहते हैं। तो ये बात करने के मकसद से ही चंदीराम अखाड़े पर डटे हैं। आज एक दिवसीय इनका प्रोटेस्ट था, काफ़ी संख्या में ये लोग आए थे। मैं थोड़ा लेट हुआ उनके बीच में पहुंचने से, पर ये पदाधिकारी थे, रुके थे। पब्लिक होती है, पब्लिक में यानी कि होमगार्ड जितने भी थे वो जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर बात यही है कि जिस तरह से आप लोग यहाँ पर आए और आपने ये ज्ञापन दिया है एलजी को और मुख्यमंत्री को, क्या बात करना चाहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से और वे एलजी से? आप जी, हम अपने मुख्यमंत्री जी से और एलजी साहब से, जो कि हमारे एक संवैधानिक पदों पे हैं, हम इनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि जो दिल्ली होमगार्ड के 8500 होमगार्ड जवान इस समय कार्यरत हैं, उनको उनका कार्यकाल बढ़ा के 60 साल की आयु तक करने दिया जाए। क्योंकि अगर उनका कार्यकाल जो है हटा दिया जाता है, रोजी रोटी छिन जाती है, तो भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपने जो ज्ञापन दिया है इसमें क्या कहा उन्होंने, कब बुलाएंगे आपको? जी, ऐसे ज्ञापन हम कई बार दे चुके हैं, आश्वासन मिलता है। हमने मिलने का भी टाइम मांगा एलजी साहब से और गृह मंत्रालय से, गृह मंत्री जी से और दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब से भी कई बार हम मिलने के लिए उनसे बार बार टाइम मांग रहे हैं। हमारे पास सारे लेटर इस समय तैयार हैं, कम से कम सैकड़ों लेटर तैयार हैं जो हमने उनको रिसीव कराया है, रिसीविंग है हमारे पास, लेकिन हमें आज तक नहीं बुलाया गया। क्यों हमारे साथ दुर्भावना कर रहे हैं ये हम नहीं बता सकते। कि सरकारों के मन कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, ये भेदभाव बता रहे हैं। और जिस तरह से ये बात सामने निकल के आ रही है कि कई बार ज्ञापन पहले दे चुके हैं, मैं ये जानना चाह रहा था, ये जानकारी किसके पास में, आपके पास कितने पदाधिकारी हैं टोटल कि भाई जो बात कर सकते हैं दिल्ली मुख्यमंत्री या एलजी से? एसोसिएशन के पास तकरीबन 22 लोगों की टीम है, लेकिन बात करने के लिए 11 जो लोग हैं वो सक्षम है जी। बोलने में तो सभी, मुझे लग रहा है कि सभी भैया पूरी मुद्दा रखना जानते हैं। सदा जी, सीधी सीधी बात यह है कि भाई आप लोग जब बोलने में सक्षम है तो मतलब बुलाया क्यों नहीं गया एक बार भी आपको? देखिए, इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है ये तो सरकार जाने, पर जैसे कि मेरे दोस्त ने कहा कि ये जो है ये दोगलापन है सरकार का। अब हमें ये कहा जाता है कि जैसे मैंने पिछले भी इंटरव्यू में कहा था कि ये हम लोग को वॉलंटियर मानते हैं, सरकार जो है वॉलंटियर मानती है, लेकिन सोचने वाली और समझने वाली बात यह है कि वॉलंटियर, परमानेंट और टेम्परेरी में क्या फर्क है। 2 पोस्ट हैं। अगर मान लीजिए सरकार ने अगर एक हमें टेम्परेरी घोषित किया हुआ, हमें टेम्परेरी लोग हैं वॉलंटियर जो कि 3 साल और 2 साल के लिए आगे आते हैं, तो टेम्परेरी पोस्ट वो है। अगर मान लो सरकार ने किसी भी काम को करने के लिए, मान लीजिए कोई पुल बनाना है, तो जब पुल का काम खत्म हो जाएगा तो उन लोगों को हटा दिया जाएगा। पर हम लोग तो पिछले 10 साल 15 साल से काम करते हुए आ रहे हैं, तो हमें अब तक इस बात का फायदा क्यों नहीं मिला कि बाकी जो फोर्स हैं, बाकी जो हमारे जो देश की जो फोर्सेस हैं वो हमसे बाद में बनी थी, लेकिन वो आपने पूरी सुविधाएं ले रही हैं तो हमें उन सब सुविधाओं से वंचित रखा गया है। ये सरकार का दोगलापन है। ये दोगलापन बात आ रही है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं,
आप लोग सबके सब सक्षम दिखाई दे रहे हैं बात करने में। क्या आप लोगों के बीच में राजनीति करने वाले लोग नहीं है क्या? जैसे कि भाई अक्सर आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग होते हैं, कांग्रेस के भी कुछ लोग होते हैं, बीजेपी के भी होते हैं, तो क्या आप लोगों में ऐसे नहीं है किसी ने दुआ सलाम बनाई नहीं बनाई इन पार्टियों से? सबसे पहले मैं सभी भाइयों को जय हिंद कहना चाहूँगा। देखिए, हमारे जो होमगार्ड है इसमें कोई राजनीति वाले नहीं है, क्योंकि हमें चाहिए 2 पल की रोटी और अपने परिवार का जीवन यापन। हमें हाँ, अगर उसके लिए अगर कोई राजनीति करना चाहता है तो ठीक नहीं है, क्योंकि देखो हम भारत के नागरिक हैं और इस देश में रहते हैं, तो हमारे को अपने परिवार चलाने के लिए। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब मैं सिविल डिफेंस के प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था तो उनके में बीच में कभी कपिल मिश्रा आ रहे थे, कभी आम आदमी पार्टी के लोग भी आ रहे थे, कभी कांग्रेस के लोग भी आ रहे थे, तो आपके बीच में कोई पार्टी का आदमी नहीं चलता दिखाई दे रहा? नहीं, मैं इस चीज़ को पूरा करूँगा। देखिए, ऐसा है, राजनीति का काम होता है जहाँ भीड़ होगी वो आएगी, और हमें किसी लीडर से हमें ये नहीं, सिर्फ हम अपने देश के संविधान और जो हमारे देश में जो आज़ादी के बाद जो कानून बने, देखो गुलाम पहले था, अब गुलामी जैसी स्थिति, अब भी जब स्वतंत्र हो गया है उसके बाद नियमों को ऐसा चेंज किया जा रहा है कि हम गुलामी से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए ऐसे कर दिए हैं कि नियमों को, कानूनों को हम भारत में रह के अपने जीवन यापन ढंग से नहीं कर सकते, ना हम अपने बच्चों का नहीं संभाल सकते। मतलब क्या है ये? मतलब आप एक तरफ तो कहते हो कि वर्ल्ड लेवल पे कि भारत विकसित हो चुका है, विकासशील हो जाएगा, मतलब हम अपने परिवार को 1-2 रोटी देने के लिए और उनका विकास करने के, मैं अपने बच्चे को पढ़ा भी नहीं सकता। क्या मेरा बच्चा डॉक्टर, वकील, इंजीनियर बन सकता है? जब मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो कहाँ बनाऊंगा मैं उसे? राजनीति का बात आ रही है तो बात करनी पड़ेगी मुझे। अरविंद केजरीवाल ने घोषणा कर दी है कि अप्रैल के महीने में ही या चुनाव के बाद में दिल्ली की महिलाओं को 1-1 हज़ार रुपए दिए जाएंगे। आपके घरों में महिलाएं तो हैं, अब तो 1-1 हज़ार मिलेंगे आपकी महिलाओं को? ये देखो, 1,000 से अगर मेरा परिवार चलता है तो मैं इस चीज़ को, क्या मैं इसको एग्री भी नहीं करूँगा। मेरा परिवार 1,000 से नहीं चलेगा, मेरा परिवार चलेगा, मैं मेहनत करूँगा और मेहनत करके जब मिलेंगे वो पैसे महिलाओं को? नहीं, इस 1,000 नहीं जो तो नहीं है। क्या बच्चे की ट्यूशन फीस भर दूंगा मैं? अपना राशन भर लूंगा 1,000 से, बताइए। हाँ, ये देखिए भाई, महिलाओं को 1,000 रुपए देने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, पर इनकी नौकरी खत्म हो रही है, आपकी नौकरी खत्म हो रही है, महिलाओं को तो पैसे मिलेंगे आपकी। हमें फ्री का पैसा नहीं चाहिए, हमें अपनी मेहनत का पैसा चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मिल चुकी है आपको? नहीं किसी चीज की बिल्कुल मिल चुकी है, लेकिन हमें 1,000 से गुजारा हो जाएगा। मैं दे रहा हूँ, मिल चुकी है आपको? हमें 1,000 अगर केजरीवाल जी चला जाएंगे अपना परिवार 1,000 रुपए का, वो उनको दे देते हैं, उनकी लेडीज को दे देते हैं, उनकी मैडम को चला लेंगे 1,000 से। वीआईपी नहीं है वो, तो आम आदमी है। कोई भी नहीं चला सकता आज के महंगाई के दौर में, कोई भी नहीं चला सकता 1,000 से। क्या होगा? ये फ्री का लॉलीपॉप है कि वो राजनीतिक मुद्दा है, हम इसमें विश्वास नहीं करते। ये कुल मिला के बात यही निकल के सामने आ रही है कि भाई इनको तो इनकी नौकरी चाहिए। जिस तरह से वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से ज्ञापन दिया गया है, मैं बता चुका हूं कि भाई मुख्यमंत्री को भी दिया गया है, एलजी को भी दिया गया है। अब सवाल यही है कि जिस तरह से घोषणाएं, वादे और बड़े-बड़े स्लोगनों के साथ में ये कह दिया जाता है कि हम आने वाले चुनाव के बाद में ये करेंगे, वो करेंगे, फिलहाल चुनाव से पहले क्या करेंगे, ये सवाल बना रहेगा। मैं लगातार भारत न्यूज़ 24/7 के माध्यम से इनके मुद्दों को उठाता रहूँगा और ये बताने की दिल्ली सरकार को कोशिश करता रहूँगा कि सिविल डिफेंस के साथ-साथ, जैसे कि सिविल डिफेंस को आपने किया, मैंने उनको कवर भी किया था, कहीं न कहीं हो सकता है कि भारत न्यूज़ 24/7 की खबर का उसमें कोई थोड़ा बहुत योगदान रहा हो कि सिविल डिफेंस के लिए आप लोगों ने जिस तरह से विधानसभा के अंदर बजट पारित किया है और एलजी को बता दिया है कि भाई अब आप अमेंडमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि इनके रोजगार चलते रहें और ये पक्के हो जाएं और ये सर्विस करें। वैसे ही होमगार्ड भी यही मांग कर रहे हैं। मैं यहाँ भी ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि होमगार्डों की भी कोई जुदा मांग नहीं है सिवाय वर्दी और नौकरी के, इसलिए ये कोर्ट से लेकर रोड पर भी मौजूद है। इस समय चंदीराम अखाड़े पर डटे हैं और मांग यही है कि इनको नौकरी से हटाया ना जाए और जो पुराने एक्स हैं उनकी सर्विस को बढ़ाकर या उनका जो पिछला हिसाब रुका है उसको भी दिया जाए। और तनख्वाह की भी बात मेरे सुनने में आई है कि तनख्वाह भी रुक रही है शायद, तो जाहिर सी बात है कि इनका हक इनको पूरा दिया जाए। 31 मार्च आखिरी डेट बताई जा रही है कि इनके सर्विस 31 मार्च को खत्म हो जाएगी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।